अच्छा जी, हमारा पहला टॉपिक है जिसमें है हमने पढ़ना है कि लीगल प्रोसीजर्स क्या हैं, कौन से हैं, कोर्ट्स कौन कौन सी हैं या किस तरह से वर्क करती हैं। सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन कर लें फोरेंसिक मेडिसिन को। इसको हम लीगल मेडिसिन भी कहते हैं, उर्दू में हम इसको कहते हैं तिब्बे शरई। फोरेंसिक मेडिसिन को हम उर्दू में कहते हैं तिब्बे शरई। फोरेंसिक और लीगल मेडिसिन is used in courts of law which deals with the application of medical knowledge to aid in the administration of justice। ये वो ब्रांच है जनाब जो मेडिकल नॉलेज की एप्लीकेशन को डील करती है जब हमने जस्टिस देना है किसी को, जिसको मेडिको लीगल भी कहते हैं कि कोई बंदा की डेथ हो गई है तो उसमें हम मेडिकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए जस्टिस प्रोवाइड करेंगे तो कि अगर इसकी डेथ हुई है नेचुरल हुई है तो किस वजह से हुई है। अच्छा जी, सम एग्जांपल इसकी कुछ हैं, वो ये है कि अप्लाइंग मेडिकल नॉलेज इन डिसाइडिंग द केसेस ऑफ इंजरीज, एस्फिक्सियल डेथ्स, सेक्सुअल ऑफेंसेस, इन्फेंट डेथ्स, पॉइजनिंग, ये सारे ऐसे मामला हैं जिनमें हम फोरेंसिक मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए केस को उसको जस्टिस देते हैं जिसको चाहिए होता है। इन शॉर्ट अगर आपने इसका वन लाइनर देखें तो इट डील्स विद द मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। जो लॉ के मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको ये फोरेंसिक मेडिसिन डील करती है। ओके, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरी का लफ्ज़ आपने सुना होगा, आई होप सो, जो मूवीज़ में भी आ जाता है या बाहर की कंट्रीज़ में ज्यूरीज बैठती हैं। तो ज्यूरिस जो लफ्ज़ है या ज्यूरीज हम इसको कह सकते हैं, ये इट्स मेंट लॉ, और प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज। नॉलेज ऑफ लॉ इसको हम कहेंगे कि ये ज्यूरिस प्रूडेंस है, और मेडिकल का जो मेडिकल लॉ का नॉलेज है उसको हम कहेंगे मेडिकल ज्यूरिस प्रूडेंस। इट डील्स विद द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फिजिशियंस with particular reference to those arising for physician, patient relationships such as medical negligence cases, consent rights and duties of the doctors, infamous conduct, medical ethics, etc। ये क्या है जनाब? मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस वो चीज़ है जो कि एक फिजिशियन या एक डॉक्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करता है। एक डॉक्टर है या एक फिजिशियन है, उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? तो वो पेशेंट को चेक करने से पहले उसे कंसेंट ले, फिर नेग्लिजेंस कोई ना करे, फिर उसके राइट्स का ख्याल करे, और फिर कोई मिसकंडक्ट ना करे। ये सारी चीज़ें मेडिकल एथिक्स और इसमें मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में आती हैं। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिजिशियन है कि वो पेशेंट्स के साथ जो भी उसके हकूक़ हैं पेशेंट्स के वो मुकम्मल अदा करे। जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है वो एज़ पर मेडिकल एथिक्स हो। इसका वन लाइनर इन शॉर्ट क्या है कि डील्स विद दी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, की जो मेडिसिन की प्रैक्टिस है उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या है कि कौन सी चीज़ किस तरह से होनी चाहिए थी, और उसमें एथिक्स क्या इन्वॉल्व है। अच्छा जी, मेडिकल एथिक्स हैं क्या? मेडिकल एथिक्स deal with the normal principles which should, just a minute। अच्छा जी, मेडिकल एथिक्स क्या है कि वो नॉर्मल प्रिंसिपल वी शुड गाइड मेंबर्स ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इन देयर डीलिंग विद ईच अदर एंड देयर पेशेंट्स एंड द स्टेट। मेडिकल एथिक्स वो प्रिंसिपल हैं जो डिफाइन हुए हैं कि एक मेडिकल प्रोफेशन का जो आदमी है उसने अपने कोलीग के साथ किस तरह से डील करना है, अपने बाकी मेडिकल प्रोफेशनल के साथ कैसे डील करना है, अपने पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, और ये सारा कुछ स्टेट ने एडवाइस किया होता है ना कि ये किस तरह से क्या हमारी एथिक्स है। अब ये मेडिकल एटिकेट, एथिक्स और एटिकेट में थोड़ा सा फ़र्क है। एटिकेट क्या है कि विद कन्वेंशनल लॉज ऑफ कर्टसी, एथिक्स वो हैं जो हमने करनी ही करनी है एथिकली। एटिकेट वो है कि जो हम कर्टसी में कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आया डॉक्टर के पास, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा ये इलाज ज़रूरी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो डॉक्टर उसको वो फ्री कर दे या डिस्काउंट कर दे, वट। ये आता है कर्टसी में। ये है मेडिकल एटिकेट्स, कन्वेंशनल लॉ ऑफ कर्टसी ऑब्जर्व बिटवीन मेंबर्स ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। 19401 अहमद शहबाज, आप अवेलेबल हो? जी सर। जी, फोरेंसिक मेडिसिन क्या है? सर मैं 2 मिनट ज़रा लेट आया था तो उधर से शुरू किया है, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, ज्यूरिस्प्रूडेंस बता दें। सर वो एथिकल इश्यूज जो रिलेटेड होते हैं डॉक्टर्स के साथ और उनकी जो रिलेशन होती है पेशेंट के साथ। ठीक हो गया।
जी ओके, आगे हमने थैंक देखनी है जी इनक्वेस्ट क्या है, कोर्ट्स और एविडेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। इनक्वेस्ट, ये थोड़ा सा नाम से भी ज़ाहिर है, इनक्वेस्ट इट इज़ डिफाइंड एज एन इंक्वायरी। इनक्वेस्ट एक इंक्वायरी है इनटू द काज ऑफ डेथ, काज ऑफ डेथ जांचने के लिए, विच इज़ क्लियरली नॉट ड्यू टू नेचुरल काज। इंक्वेस्ट वो इंक्वायरी है जो लॉन्च की जाती है जब कोई डेथ हमें नेचुरल ना लग रही हो, सस्पेक्टेड हो या अननेचुरल डेथ हो। जब कोई इस तरह का सिनेरियो हो तो फिर हम इंक्वायरी लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनक्वेस्ट। समझ आ गई बात। अब इसमें 4 तरह की इंक्वेस्ट शामिल हैं। एक है क्रोनर्स इंक्वेस्ट, दूसरी है पुलिस की इंक्वेस्ट, थर्ड है मजिस्ट्रेट की इंक्वेस्ट, फोर्थ है मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम उसकी इंक्वेस्ट। कोरोनर जो है वो पाकिस्तान में कोरोनर सिस्टम नहीं है, यूएस वगैरह में है। तो पाकिस्तान में पुलिस की और मजिस्ट्रेट की इंक्वेस्ट होती है यूजली, और बाकी फिर आगे मेडिकल एग्जामिनर है जो डॉक्टर होता है। अच्छा जी, कोरोनर 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 एक पोस्ट का नाम है, ये किसी बंदे का नाम नहीं है। कोरोनर इज़ अ पोस्ट। इट कैन बी एन एडवोकेट, इट कैन बी एन अटॉर्नी, कैन बी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है, या मेडिकल का पर्सन हो सकता है। ये सारी क्वालिफिकेशन का बंदा, सारी में से कोई एक क्वालिफिकेशन का बंदा कोरोनर हो सकता है। अच्छा जी, पावर्स क्या है कोरोनर की, उसके बाद क्या क्या पावर्स हैं लीगली, वो क्या कर सकता है। कोरोनर इज empowered टू इंक्वायर इनटू द केस ऑफ ऑल अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ्स। जो कोरोनर है उसके पास पावर है कि सारे वो केसों की इंक्वायरी कर सके जो अननेचुरल हैं या सस्पिशियस डेथ है, जिनकी डेथ जो है वो सस्पिशियस है। दूसरा, he has power to commit suspected person or accused to stand at trial before a magistrate। उसके पास पावर है कि जो सस्पेक्टेड बंदा है या मुल्ज़म है उसको हुक्म करे कि वो अदालत में पेश हो, ये भी उसके पास पावर है। he can view a body to decide whether or not an autopsy is required। वो बॉडी देख के ये डिसाइड कर सकता है कि आया कि ऑटोप्सी रिक्वायर्ड है या ऑटोप्सी रिक्वायर्ड नहीं है। फोर्थ है, he can order an examination of a body for identification or for medico legal examination। एग्जामिनेशन होती है कब्र कुशाई। बात का होता है कि केस उस वक्त नॉर्मल लग रहा था, बंदे को दफना दिया, बाद में लगा कि पता चला कि नहीं ये सस्पिशियस था या ये मर्डर किया गया, तो उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कब्र कुशाई कर सकते हैं। उससे फिर हम देख सकते हैं कि आया कि ये वाकई कोई इसमें कोई इस तरह की कोई ज़ख्म का निशान हो, कोई वायलेंस का निशान हो, या कोई बुलेट का हो, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। या लगे कि कोई बंदा कहे कि ये जो बॉडी हमने दफनाई थी ये आपकी नहीं थी, जो हम बंदा समझ रहे थे वो उसकी बॉडी नहीं है, किसी और की है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो जो कोरोनर है वो ये भी ऑर्डर कर सकता है कि एग्जामिनेशन की जाए, कब्र कुशाई की जाए, ये भी काम कर सकता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर जिस बंदे की डेथ हो निकाला कुछ देर से, फिर हम उसका डीएनए टेस्ट करके उसको प्रूफ करेंगे कि ये वही बंदा है। हाँ जी, हाँ जी, डीएनए मैच करेंगे ना। लेकिन सर ये कैसे पता लगेगा कि मतलब अननेचुरल डेथ हुई है उसकी, या किसी ने उसके साथ मतलब जबरदस्ती मारा है, या जो भी उसके साथ हादसा हुआ है। ये तो हिस्ट्री, मौजूदा सिनेरियो, या जिसको जाए वकूआ कहते हैं, वो देख के सारी चीज़ें मिला के एक अंदाज़ा हो जाता है, या लोगों के बयान। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मर्डर हो गया है, पुलिस आई है, अब वो क्या करेगी, वो बयान लेगी घर वालों से भी, हमसायों से भी, वहाँ के रेप्यूटेबल लोगों से भी, अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सस्पेक्टेड है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने कोई मतलब डेथ है, अब घर वाले कहते हैं कि नहीं जी ये इसकी नेचुरल डेथ हुई है, बाहर वाले कहते हैं कि हमसाये कहते हैं हमने इनकी आवाज़ सुनी है लड़ाई की, कोई और रिप्यूटेबल पर्सन है वो कहे कि जनाब 6 महीने हो गए इनका कोई ये वाला मसला चल रहा था, तो वो चीज़ें सस्पेक्टेड हो जाती है ना एक हिस्ट्री मिला के। या जो डेड बॉडी है उसको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके ऊपर कोई वायलेंस तो नहीं है,
कोई उसकी हालत इस तरह तो नहीं कि लग रहा हो कि ये नेचुरल ना हो। ये सारी चीज़ें देख के अंदाज़ा हो जाता है ना सस्पेक्टेड। अच्छा जी, ही इज़ अथराइज्ड, ये हम बात करें कोरोनर की। कोरोनर इज़ अथराइज्ड टू ऑर्डर एनी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर to do the postmortem examination and summon him as an expert witness to his court। जो कोरोनर है वो अथराइज्ड है कि वो किसी भी डॉक्टर को ऑर्डर करे कि इसका पोस्टमार्टम करो, और एक्सपर्ट विटनेस भी बुला सकता है एज एक्सपर्ट विटनेस कोर्ट में कि भाई आगे आप एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दो कि ये किस तरह से इसकी डेथ हुई। फिर कोरोनर कैन ग्रांट कंडक्ट मनी। कंडक्ट मनी होती है जी। सर ये पाकिस्तान में तो आप बताए थे कोरोनर होते नहीं हैं, तो फिर कौन करते हैं इसको? पुलिस बताती है। जी जी, वो आगे आगे आप पढ़ रहे हैं ना, पाकिस्तान में पुलिस और जज करते हैं, आगे आएगा। अच्छा जी, कोरोनर जो है वही कैन ग्रांट कंडक्ट मनी। कंडक्ट मनी होती है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैं हूँ, मुझे अदालत बुलाती है कि ये केस है, इसमें आपने अपनी एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे अपनी ओपिनियन देनी है, तो वो मुझे TADA आने जाने का जो है वो एक्सपेंस एज पर गवर्नमेंट रूल्स वो दे सकते हैं, इसको कहते हैं कंडक्ट मनी। अच्छा जी, ही इज़ एम्पावर्ड टू अपॉइंट एन इंचार्ज कोरोनर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। और जब कोरोनर अपने ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है तो उसके पास पावर है कि वो अपना सब ऑर्डिनेट जो है या किसी को भी इंचार्ज लगा देंगे, मेरे आने तक ये कोरोनर का काम करेगा। तो ये सारी पावर्स है कोरोनर की। कोरोनर की बात होगी, कोरोनर की कोर्ट होती है, जिस तरह हम पहले तहसीलदार की बात करें और फिर तहसीलदार की कोर्ट, इस तरह कोरोनर की जो कोर्ट होती है वो उसकी बात है कि कोरोनर की जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू द काजेज ऑफ अननेचुरल डेथ, जो भी अननेचुरल डेथ हैं या हुई हैं या सस्पेक्टेड हैं, कोर्ट कोरोनर की उनकी इंक्वायरी लगा सकती है। प्रेजेंस ऑफ सस्पेक्टेड और अक्यूज्ड इज नॉट नेसेसरी। इवन तब भी इंक्वायरी लग सकती है जब हमारे पास कोई सस्पेक्टेड मौजूद नहीं है या जो मुलजम है वो मौजूद नहीं है। बेशक नहीं है, इंक्वायरी फिर भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, इट हैज़ नो पावर टू इम्पोज फाइन्स और सेंटेंस। लेकिन ये बात याद रखें कि जो कोरोनर की कोर्ट है उनके वो जुर्माना नहीं लगा सकते और सज़ा नहीं दे सकते। क्लियर होगी बात? कौन सा सर? जस्ट अ मिनट। यार क्या करना है, तुम लोगों ने लेक्चर नहीं लेना तो फिर? अच्छा, सॉरी मैं उसको म्यूट कर रहा था ना बैकग्राउंड में। जो कोरोनर की कोर्ट है उसके पास पावर नहीं है कि वो फाइन कर सके या सज़ा दे सके, इंक्वायरी कर सकती है। जी 421 आयशा शफकत, आप बताएं कि जो कोरोनर है उसके पास किस चीज़ की पावर्स हैं? सर जो कोरोनर इंक्वेस्ट है उसकी ये पावर हो सकती है कि एक वो काजेज ऑफ अननेचुरल डेथ हुई हैं उसका पता करवा सकता है, और दूसरा ये कि वो उसके वो ऑटोप्सी रिक्वायर्ड है कि नहीं, उसकी वजह से भी वो उसके पास ये भी पावर हो सकती है। और दूसरा वो एक्सपर्ट विटनेस को हम भी वो हायर कर सकता है कि वो अपनी दे व्यूज के कैसे ये हादसा पेश आया, और ये वो कंडक्ट मनी भी एक्सपर्ट विटनेस को दे सकती है गवर्नमेंट। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा 403 है मरियम खालिद, आप बताओ कि कौन सी ऐसी पावर है जो जो कोरोनर कोर्ट है उसके पास नहीं है? जो है वो वाली तो पता है, नहीं पता नहीं पता। अल्लाह, जो है वो तो अभी रिपीट होगी ना। एक पावर है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन उसके पास नहीं है। कि वो इम्पोज मनी नहीं कर सकता, फाइन नहीं लगा सकता। फाइन नहीं, जुर्माना नहीं कर सकता, सजा नहीं दे सकता, अच्छा। इंक्वायरी कर सकता है, सजा नहीं दे सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सर्कमस्टांसेस वेयर कोरोनर्स इंक्वेस्ट इज हेल्ड, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जब कोरोनर की इंक्वेस्ट की या इंक्वायरी की लगाई जा सकती है? तो सडन डेथ है, सडन डेथ की मैं मिसाल देता तो बंदा, हम जी कुलखानी पे गए हैं किसी के, वो गए कि सवेरे बंदा ठीक उठा है, नाश्ता भी मेरे नाल किया, बाद चंगियां भलियां गल्लां करता रहा, यकदम मर गया, तो ये क्या है? सडन डेथ। सडन डेथ सस्पिशियस हो जाती है, इतनी जल्दी तो नहीं कोई सिलसिला होता। तो इसमें इंक्वायरी हो सकती है, मर्डर है, इन्फेंटिसाइड या सुइसाइड है। इन्फेंटिसाइड होता है इन्फेंट का मर्डर, छोटा बच्चा,
इन्फेंटिसाइड है, सुइसाइड है, डेथ बाई एक्सीडेंट है, या पॉइजन की वजह से डेथ हो गई है, या कोई मशीनरी है उसमें आके बंदा मार गया। फॉर एग्जांपल गांव में जिस तरह गंदम डालते हैं उसमें थ्रेशर के अंदर, तो कई लोगों के हाथ चले जाते हैं। तो अगर इस तरह से कोई डेथ हो जाए तो उसकी जो है इंक्वायरी लग सकती है कि भाई ये किसी और ने तो नहीं कहीं उसको घुसा दिया उसके अंदर। अच्छा जी, डेथ अकरिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन और अंडर एनेस्थीसिया, ऑपरेट के दौरान कोई डेथ हो जाए तो उसकी इंक्वायरी। डेथ अकरिंग इन प्रिजन के अंदर कोई बंदा मर गया या पुलिस कस्टडी में कोई बंदा मर गया तो इसकी भी इंक्वायरी। ये सारी चीज़ें कोरोनर इंक्वेस्ट से हो सकती हैं। अब है जी पुलिस इंक्वेस्ट, ये वो इंक्वेस्ट है जो पाकिस्तान में प्रीवेल करती है। अच्छा जी, इसमें क्या है जी, इंक्वायरी शुड बी हेल्ड, इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं कोरोनर के साथ। इंक्वायरी शुड बी हेल्ड बाय पुलिस इन ऑल अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ। जो सारी अननेचुरल या सस्पिशियस डेथ्स हैं उसमें पुलिस वालों को चाहिए और उनका काम है कि वो इसकी इंक्वायरी करें। लेकिन नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, जो सिपाही है या दूसरा जिसको कहते हैं रजाकार वगैरह, वो नहीं कर सकते। एटलीस्ट हेड कांस्टेबल होना चाहिए या आगे उसके बाद फिर सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर वगैरह हो सकता है। द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज कॉल्ड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर किसी मुकदमे की इंक्वायरी कर रहा हो उसको हम कहते हैं IO, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और फिर जब वो एक फाइनल रिपोर्ट बना लेता है और इंक्वायरी की एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बना लेता है तो वो अपने एरिया के, अपने जो भी उसको थाने को लगता है, अपनी अदालत लगती है, उसको वो रिपोर्ट जमा कराता है। अच्छा जी, अब होता क्या है, जब कोई ऐसे कोई इवेंट होता है वहाँ पे पुलिस वाले पहुँचते हैं तो वहाँ पे घर वालों के बयान लिए जाते हैं, हमसायों के लिए जाते हैं, और उस जगह पे जो भी कोई रेप्यूटेबल लोग हैं उनके बयान लिए जाते हैं। तो कैसे, ही होल्ड्स द इंक्वायरी इन द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द लोकेलिटी। उसमें कोई पंचायत वाले लोग हो सकते हैं, नंबरदार हो सकता है गांव का, या इर्द गिर्द के जो भी लोग मशहूर हैं कि ये बड़ा रिप्यूटेबल लोग हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उनके बयान हो सकते हैं। ठीक है जी, फिर वो फाइनल एक रिपोर्ट बनाता है जो कि उसने आगे जमा करानी होती है, उसको हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, और इंडिया में इसको पंचनामा कहते होते हैं। अच्छा जी, इस जो ये इसने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में, उसमें वो देखेगा कि अगर नो फाउल प्ले सस्पेक्टेड, अगर कोई मशकूक हरकत नज़र नहीं आई, ही कैन हैंड ओवर द बॉडी टू द फॉर डिस्पोजल टू द रिलेटिव। कि अगर उसको लगा कि कोई ऐसी बात नहीं है, मीन्स के कोई मशकूक हरकत नहीं इसके मरने के दौरान है बंदे के, तो वो डेड बॉडी अपने रिलेटिव को दे सकता है उनको कि भाई आप इसकी फाइनल रसूमात कर लें। इन केस ही सस्पेक्ट्स के अबाउट द काज ऑफ डेथ, कि काज ऑफ डेथ में कुछ ना कुछ मशकूक है, अगर उसको ये बात लगती है तो ही कैन ऑर्डर फॉर ऑटोप्सी, वो ऑटोप्सी पे चला जाएगा। इंक्वायरी एंड ट्रायल ऑफ द केस विल स्टार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ इंटायर केस रिकॉर्ड्स टू द मजिस्ट्रेट। इसके बाद ये होगा कि जो भी रिकॉर्ड है उसमें मेडिको लीगल एग्जामिनेशन, ऑटोप्सी का रिकॉर्ड है, डेथ रिपोर्ट है, उसमें जो लोगों के बयान है, ये सारा कुछ इकट्ठा होकर फिर अदालत में केस ट्रायल पे लग जाएगा और उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? फोर 401 सुनीला अख्तर, आप बताओ कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसको लगता है कि फाउल प्ले नहीं है, कोई मशकूक काम नहीं है, तो क्या ऑटोप्सी कराना ज़रूरी होगा? नो सर, वो उसकी जो डिस्पोजेबल है, वो जो लाश है वो उनके जो रिलेटिव्स उनको दे देंगे। जी, गुस्सा को दे देंगे कि आप उसकी आखिरी रसूमात कर लें। यस सर। ठीक हो गया। अब आगे जी मजिस्ट्रेट की इंक्वेस्ट। पहले हमने 2 पढ़ ली हैं, कोरोनर की इंक्वेस्ट, पुलिस की इंक्वेस्ट। पाकिस्तान में कोरोनर की नहीं है, पुलिस की है। अब मजिस्ट्रेट की है, ये भी है पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा जी, इसमें क्या है जी, डेथ ऑफ अ कन्विक्ट इन जेल, किसी भी मुजरम या मुलजम की डेथ हो गई है जेल के अंदर तो उसके लिए इंक्वायरी लॉन्च हो सकती है। डेथ ऑफ ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी और ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, पुलिस किसी से अगर इंटेरोगेशन कर रही है या पुलिस कस्टडी में है कोई बंदा तो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी भी इंक्वेस्ट हो सकती है कि उसकी रिक्वेस्ट की जाए कि इंक्वायरी करेंगे ये कैसे डेथ होगी। डेथ एज ए रिजल्ट ऑफ पुलिस फायरिंग, पुलिस फायरिंग में कोई बंदा मर गया तो उसकी भी मजिस्ट्रेट या कोई भी जज जो है इलाके का सिविल जज वगैरह, मतलब वो कर सकते हैं आगे, सॉरी सिविल जज नहीं, जो भी इस केस को डील कर रहे हो रेलिवेंट जज, वो इसको कर सकते हैं कि आप इसकी इंक्वायरी की जाए। एग्जूमेशन, जज ये भी ऑर्डर कर सकता है कि
जो डेड बॉडी है, जो बंदा है, इसकी एग्जामिशन की जाए ताकि हम कुछ चीज़ें दोबारा चेक कर सकें। डाउरी केसेस जो जहेज़ में आपस में जहेज़ के बातों पे जो लड़ाई हो जाए तो उस पर भी जो मजिस्ट्रेट है वो कर सकता है ना कि इसकी इंक्वायरी की जाए। अब मजिस्ट्रेट की ये सारी वो चीज़ें हैं जो पहले भी हमने पढ़ी हैं, वो बाकी लोग भी इसकी इंक्वेस्ट कर सकते हैं, एफआईआर वगैरह कर सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट की ज़रूरत क्यों पेश आई? मजिस्ट्रेट की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी एंड हिज राइट्स एज अ सिटीजन, कि कहीं किसी बंदे के कोई हकूक जो उसको मिलने चाहिए हो सकता है कि उसको ना मिले। कैसे? कोई बंदा पुलिस कस्टडी में मरा है, पुलिस वाले इंक्वेस्ट कर सकते हैं, एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि उनके पास मरा है तो वो वन साइडेड थोड़ा सा बायस डिसीजन ले जाए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जज की बात आती है कि वो इंक्वेस्ट करे कि आप इंक्वायरी की जाए इसकी। नो पर्सन इज अलाउड टू डाई डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स ड्यू टू निगलेक्ट और ब्रूटलिटी बाय द पर्सन इन हुज चार्ज इन, कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस वजह से मरे कि जो इसका इंचार्ज है उसकी नेगलिजेंस की वजह से या उसके उस पर जुल्म कर रहा हो, ब्रूटैलिटी हो, तो इस वजह से कोई मर जाए, तो ऐसा ना हो। इस वजह से जो मजिस्ट्रेट की इंक्वेस्ट है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी, अबाउट दी आइडेंटिटी, जो डेड बॉडी है उसको पहचानने के लिए अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए मजिस्ट्रेट रिक्वेस्ट कर सकता है। काज ऑफ डेथ देखने के लिए कर सकता है, मैनर ऑफ डेथ देखने के लिए, या पर्सन जो बरीड है उसको निकाल के भी एग्जामिनेशन करवा सकता है। काज ऑफ डेथ और मैनर ऑफ डेथ दो डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन इंटरलिंक्ड हैं। काज है वजह मौत की, मैनर है किस तरीके से वो वजह वकूफ़ पजीर हुई। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। 3 ही रिक्वेस्ट हमने पढ़ ली, करोनर, पुलिस, मजिस्ट्रेट, अब है मेडिकल एग्जामिनर। ठीक है जी, ये जो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है ये भी प्रेवलेंट है यूनाइटेड स्टेट में। इसमें एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होता है जो कि बॉडी को एग्जामिन करता है, तो वो ये सुपीरियर है ऑल टाइप ऑफ अदर रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर मेडिकल एग्जामिनर कह रहा है बॉडी को देख के कि ये सस्पेक्टेड है तो फिर डेफिनेटली वो सुपीरियर होगा बाकी सारी रिक्वेस्ट, क्योंकि उसने ही बॉडी को एग्जामिन करना है और वो ही उसमें एक्सपर्ट है, तो ये भी रिक्वेस्ट कर सकता है। जी जनाब, क्वेश्चंस? क्वेश्चन टाइम। जी 4 to 8 फिजा तारक, आप बताओ कि जो कोरोनर की इंक्वेस्ट सुपीरियर है या मेडिकल एग्जामिनर की? सर मेडिकल एग्जामिनर। ठीक हो गया। महीन इजाज, एक तो आप अपने आगे अपना रोल नंबर लिखो, महीन इजाज, और दूसरा ये बताओ कि जो मजिस्ट्रेट की इंक्वेस्ट ज़्यादा सुपीरियर है या कोरोनर की या पुलिस की? सर मजिस्ट्रेट की। जी मजिस्ट्रेट की सर। मजिस्ट्रेट की सुपीरियर है। ओके गुड। अपने नाम के आगे ना, जिनके रोल नंबर अपने नाम के आगे नहीं लिखे हुए वो सब अपने नाम के आगे रोल नंबर लिख लें, और जो CR है या GR है वो इसका पार्टिसिपेंट का स्नैपशॉट भी ले लो ना। अच्छा आगे से मैं लेती हूँ। ओके सर जी। सर मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम में लिखा हुआ है प्रेवलेंट इन द यूएसए, लेकिन सर ये तो हर जगह पे होगा ना, ये फिर यूएसए में ही ज्यादा किया जाता है। अच्छा नहीं, उसका ये मतलब है कि जो डायरेक्ट मेडिकल एग्जामिनर वहाँ पे पहुँच जाते हैं ना, पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में पहले पुलिस ही पहुँचती है फिर वो मेडिकल एग्जामिनर को बुलाती है, वहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी है, इस ये मतलब है उनका। ओके सर पुलिस इंक्वेस्ट और केसेस में है और मैं वो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट और केसेस में, तो सुपीरियर कैसे हो सकते हैं जब इनका कोई मुकाबला ही नहीं है? देखो, जो पुलिस की इंक्वेस्ट है ना वो सारी इंक्वेस्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, हाँ। उसके साथ एडिशनली कुछ ऐसी इंक्वेस्ट हैं जो हमने अभी डिस्कस की वो मजिस्ट्रेट कर सकता है, और अगर दोनों की इंक्वेस्ट हो तो मजिस्ट्रेट की सुपीरियर होगी ना। ठीक है। जी एनी अदर क्वेश्चन?
एनी अदर क्वेश्चन? जरमीन फयाज, जरमीन फयाज, अच्छा आपके माइक शायद नहीं है, चले ठीक हो गया। सलमान अली, सलमान अली नहीं आया ना? सलमान अली आप सुन रहे हो? इसका रोल नंबर बता दें, मैं लिख लूँ मेरा ख्याल है। जी जी, आपने अपना रोल नंबर नहीं लिखा हुआ? लिख लेना सर। जी अपना ना रोल नंबर ऐड कर दो। चलें जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल की कल देखेंगे। ठीक हो गया।